हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आरवीएस एकेडमी में। हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था, या कहिए एक ऐसा चैप्टर शुरू किया था जिसमें हर बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और उन्हीं डाउट्स में सबसे पहले मैंने कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया था पिछले क्लास में। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं या संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो पिछले क्लास में हमने जो कंसेप्ट्स क्लियर किए थे, जो कंसेप्ट समझे थे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात समझे थे, उस अनुपात से संबंधित आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ख़ासकर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं। और आपको भी पता है कि अभी ऑब्जेक्टिव का कितना वैल्यू होता है। इसलिए हम लोग आज सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। हर टाइप का, कई तरह के टाइप्स हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको हम देंगे जो आप इसी समय वहाँ पे बैठ के बना सकते हैं आसानी से। एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो उस क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को, कई तरह के क्वेश्चंस हैं, कई टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा है, अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात या जो मशीन के बारे में हमने बताया था, उन मशीनों से निकलने वाले जो भी रिजल्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से पता है, आपने उन्हें अच्छी तरह से याद किया है, समझा है, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान लगेगा आपको अगर आपने सही से पिछला क्लास किया होगा तो। चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। क्वेश्चंस शुरू करेंगे हम लोग आज यहाँ पे। आज का मुख्य टॉपिक हमारा क्वेश्चंस ही होगा। और आज अभी के बाद, यानी ये जो क्लास ख़त्म होगा उसके बाद आप जाके आपके बुक में जो 8.1 चैप्टर दिया होगा त्रिकोणमिति का, कहिए त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर दिया होगा, उसे आप आसानी से खुद से पूरा कर सकते हैं विदाउट किसी क्वेश्चन या किसी भी अलग हेल्प के। खुद से, अपने से कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं पहला टाइप शुरू करना चाहूँगा। बिल्कुल आसान सा टाइप है। इस टाइप में क्या किया जाएगा, आपको एक त्रिभुज दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दिया जाएगा जिस त्रिभुज में कम से कम 2 भुजाएं गिवन रहेंगी। एक जैसे मान लीजिए कि ABC नाम का हमें एक त्रिभुज दिया गया और इस त्रिभुज में बता दिया गया कि आपका बी कोण समकोण है। ये नेसेसरी है बच्चों, आपको पता है, क्योंकि जब भी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करते हैं तो वो केवल और केवल, या मुख्य रूप से कहिए सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही किया जाता है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज दे दिया जाएगा, ABC नाम का त्रिभुज दे दिया गया है जिसमें बी कोण 90 डिग्री है। अब इसकी 2 भुजाएं आपको गिवन होंगी और बाकी कुछ अनुपात आपको कहे जाएंगे निकालने के लिए। तो एक समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए ये बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें ये वाला भुजा दिया हुआ है 4 और ये वाला भुजा दिया गया है 5। अब कहा जाएगा कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज में आप सबसे पहले साइन A का मान निकाल लीजिए, या कॉस C का मान निकाल लीजिए, या tan A का मान निकाल लीजिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए रह सकते हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों आपको ये एक बात पता है कि हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें कर्ण का मान हमेशा निर्धारित होता है। तो ये जो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला हो गया, ये कहलाएगा कर्ण। लेकिन हमारा आधार और लंब कभी निर्धारित नहीं होता है। हम लोग तभी बता सकते हैं जब हमें ये बता दिया गया हो कि किस कोण के अनुकूल हमें मापन करना है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे C कोण के अनुकूल बोला जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन हमें तो इसका मान ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो त्रिभुज हमें गिवन है, जो त्रिभुज हमें दिया गया है, इस त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर ले। और बच्चों आपने रेखा गणित में पढ़ा ही होगा, या कहें तो आपने जो चैप्टर पीछे पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, वहाँ पे आपने पाइथागोरस नाम का एक प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस का प्रमेय, जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे कर्ण नाम दे रहे हैं, इसका वर्ग, यानी हम कह सकते हैं कि AC का वर्ग ये बराबर होगा किसके? तो बाकी जो भुजा बचे हुए हैं उनके वर्गों के योगफल के। मतलब ये कि सर ये वाला जो भुजा है इसका वर्ग बराबर है किसके बराबर है?
इसके और इसके वर्ग के योग के, मतलब कि AB का वर्ग और BC का वर्ग दोनों के योग के जोड़ के बराबर है AC का वर्ग। अब यहाँ से हम आसानी से जो भुजा नहीं दिया गया है उसका मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपने बचपन में ऐसा बहुत बार किया होगा। जैसे कर्ण का मान दिया गया है 5, तो हम लोग 5 का वर्ग कर देंगे। AB का मान तो नहीं पता है, तो AB को ऐसे ही रहने देंगे। और BC के बारे में आपको पता है, BC का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे। अब इसके बाद बच्चों आपको पता है क्या करना है, कैलकुलेशन कीजिए। बिल्कुल आसान सा है, जोड़ घटाव गुना भाग हमने बचपन में ही सीखा है। 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, AB का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से जब हम मान निकालने जाएंगे तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, और यहाँ से जब मान निकालेंगे AB का तो कुछ ऐसा आएगा। देखिए 25 में से 16 खत्म, यानी 9 बचा। और स्क्वायर को जब आप उधर भेजते हैं, बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं, तो वो जाके बनेगा प्लस माइनस रूट। ठीक है, ऐसा आपने पहली बार देखा होगा, हमने पीछे में लगाया है प्लस माइनस। कभी भी अगर स्क्वायर उधर जाता है तो सिर्फ रूट में नहीं बदलता है, प्लस माइनस रूट के साथ आता है। ये कंसेप्ट आपको बचपन में सीखना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम AB का मान निकालेंगे तो वो आएगा कितना सर, 9 का रूट कर दिया हमने, 3 हो गया, प्लस माइनस 3। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब बताइए ये AB क्या था, AB क्या था हमारा, AB था भुजा। और भुजा का मान, लंबाई, दूरी ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ से AB का मान आ जाएगा हमारा कितना 3। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस में दो शब्द है हमारे पास, +3 -3, लेकिन +3 को ही हम एक्सेप्ट करेंगे, -3 नहीं, क्योंकि -3 जो है वो भुजा का मान कभी नहीं हो सकता है। कभी भी किसी लंबाई, दूरी इन सब का मान ऋणात्मक नहीं आ सकता है, इसलिए AB का मान कितना हो गया 3। अब बच्चों देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि कर्ण यानी एक भुजा 5 है, दूसरी 4 है, उसके बाद तीसरी जो भुजा है वो 3 है। तीनों भुजाओं का मान हमें पता चल चुका है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल ही आसान। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए आपको साइन A निकालने के लिए कहा गया है, तो बताइए साइन, ये एक मशीन है और क्वेश्चन ने कहा इसमें डालिए आप A नाम का कोण। हमने पिछले क्लास में बताया था कि कोण डालेंगे भुजाओं का अनुपात निकलेगा, कोण डालिए भुजाओं का अनुपात बाहर। तो क्वेश्चन ने कहा कि साइन में कौन सा कोण डालिए, A नाम का कोण। तो हमने साइन में A नाम का कोण डाला। बच्चों बताओ, A नाम के कोण के अनुसार भुजा हमारी लंबकर्ण निर्धारित की जा सकती है, यानी A नाम के कोण के अनुसार जो उसके सामने वाली भुजा दिख रही है ये क्या कहलाएगी, लंब, और जो बची हुई भुजा है ये क्या कहलाएंगी, आधार। बिल्कुल। अब आपको भी पता है कि सर साइन जो है वो जब भी देगा तो लंब और कर्ण का अनुपात देगा। बिल्कुल, पिछले क्लास में हमने बिल्कुल ये बातें सीखी हैं कि साइन एक ऐसा मशीन है जिसमें आप कोण डालिए आपको भुजाओं का अनुपात मिलेगा, लेकिन वो अनुपात लंब और कर्ण का होगा। अब बताओ बच्चों यहाँ पे लंब कौन सा है, तो लंब का नाम यहाँ पे हो गया सर BC। लंब कौन सा है, BC लंब है। और कर्ण कौन सा हो गया, AC। बिल्कुल, हमने कोण डाला A, तो A के अनुसार लंब हमारा हो गया BC और कर्ण हो गया AC। अब इनका मान रख दीजिए, तो BC का मान 4, AC का मान 5, ये हमारा हो गया अनुपात। देखिए साइन A का मान निकल गया। इसी तरह अगर आप देखें तो tan में भी A कोण डालने के लिए कहा गया है, इसे हम लोग पहले कर लेते हैं। tan में भी A कोण डालने के लिए कहा गया है, तो अब बताइए बच्चों, tan में A कोण डालेंगे, A नाम का कोण हमने tan नाम के मशीन में डाल दिया। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि सर tan नाम का जो मशीन है वो भुजाओं का अनुपात देता है, लेकिन वो अनुपात होता है लंब और आधार का, लंब और आधार का। बताइए यहाँ पे लंब कौन सा हो जाएगा, BC नाम होगा उसका। आधार कौन सा है सर, आधार है AB नाम का। अब इनका मान रख दीजिए, BC कितना 4, AB कितना 3, ये हो गया 10, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का। अब एक और बचा हुआ है, कौन सा सर,
तो कॉस सी। अब बच्चों यहाँ पे एक नई बात है कि कॉस में बोला अनुपात तो निकालिए, लेकिन कोण ए नहीं डालना है आपको, कोण डालना है सी नाम का। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कोण के अनुसार हम लोग लंब और आधार का निर्धारण करते हैं। तो सी नाम के कोण के अनुसार लंब बताइए कौन सा हो जाएगा सर, इसके सामने वाला कौन सा 3, ये हो गया हमारा लंब। किस आधार पे, सी के आधार पे। और जो बचा हुआ है ये क्या कहलाएगा, आधार। इसे मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे। चलिए, अब ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब कॉस में सी यानी सी नाम का कोण हमने डाला। सर कौन डाला, भुजाओं का अनुपात आएगा। भुजाओं का अनुपात कॉस कौन सा अनुपात देता है, तो कॉस देता है आधार और कर्ण का अनुपात। पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा, पीछे पढ़ा है कि कॉस ऐसा मशीन है जिसमें कोण डालिए अनुपात पाइए। किसका अनुपात पाइए, तो आधार और कर्ण का अनुपात पाइए। आधार हमारा कौन सा है सर, बी सी है, और कर्ण हमारा कौन सा है, ए सी है। कर्ण हमारा ए सी है, कर्ण हमारा निर्धारित है, आधार हमारा था बी सी। हमने इसका मान रख दिया 4/5। ये हो गया तीनों क्लियर। तो ये है टाइप नंबर 1, जहाँ पे आपको एक त्रिभुज गिवन रहेगा। उस त्रिभुज में 2 भुजाएं कम से कम आपको दी जाएंगी, और जो बची हुई तीसरी भुजा है उसे आपको खुद से ज्ञात करना है। वो भी किस आधार पे, किस आधार पे सर, तो आपको ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे। और जैसे ही आपने वो ज्ञात कर लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन के हीरो बन चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या आई कि सर अगर ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम क्या करेंगे। अगर सेम चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आ गई तो इसे कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो इतना करने के लिए समय ही नहीं होता है। एग्ज़ाम में तो ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। बिल्कुल, तो अगर एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप कुछ ट्रिपलेट याद कर लीजिए, ठीक है। आप कुछ अगर ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो वही आपसे पूछा जाएगा, इतना बात आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए, 1, 3, 4 और 5, जिसमें ये जो सबसे बड़ा वाला होगा ये हमेशा कर्ण होगा, और जो बाकी भुजाएं हैं, जो बाकी नंबर्स हैं, वो लंब और आधार के मान होंगे। अगर कर्ण आपको 5 दिया है और कोई एक भुजा 4 दिया है तो समझ जाइए, डायरेक्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि अगली भुजा 3 होने वाली है। उसके बाद 5, 12 और 13, जिसमें ये जो 13 है ये कर्ण का मान होगा। अब अगर कर्ण 13 दिया, कोई भुजा 5 दिया और बची भुजा नहीं दिया है, दिमाग में बैठा लेना है कि वो 5 होगा, क्योंकि 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट है। उसके बाद 8, 15 और 17 ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। और भी बहुत सारी ट्रिपलेट हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। 6, 8 और 10 ये भी एक ट्रिपलेट है, जिनमें जो बड़ा वाला मान आपको दिख रहा है ये हमेशा कर्ण का मान होता है, जबकि आपको ये छोटे छोटे मान जो दिख रहे हैं उससे कम वाले मान ये लंब और आधार के हो सकते हैं, या कहें तो शेष भुजाओं के होते हैं। तो अगर ये आपको मिले कहीं भी इस ट्रिपलेट में से 2 नंबर, तो समझ जाइएगा तीसरा नंबर वो मिला है, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा वाला ही होगा, ये बात याद रखनी है। तो परीक्षा में जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे तो आप ट्रिपलेट याद करके, यानी ट्रिपलेट के द्वारा आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, एग्जामिनर हमेशा सोच के देता है वो ट्रिपलेट वाला ही क्वेश्चन आपको देगा। तो कुछ ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें आप याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 ट्रिपलेट लिखे हैं, और भी कुछ ट्रिपलेट हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता और इसको हमको बनाना रहता है किस में, तुरंत फटाफट ऑब्जेक्टिव में बनाना है इसी क्वेश्चन को, तो कैसे बनाते हैं। तो हमको तो सबसे पहले पता करना रहता कि नहीं कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। और एग्ज़ाम में हमेशा एक ही चीज़ दिया जाता है निकालने के लिए। मान लीजिए इस त्रिभुज में हमको बोला जाता कि आप tan c का मान निकाल लीजिए, tan c का मान निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हमें 5 और 4 दिया गया था, 3 नहीं पता था। तो जैसे देखिए इसको ट्रिपलेट में ये आ रहा है, तो 1 मिनट में दिमाग काम करना चाहिए था कि जो बचा हुआ भुजा है वो कितना हो जाएगा, 3। अब सी कोण के लिए बोला तो ये हो गया हमारा लंब, ये बचा वाला हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है। अब क्या बोला, tan
tan है सर, अनुपात देगा किसका, लंब और आधार का, लंब 3 आधार 4, आंसर हो जाता 3/4। क्लियर, तुरंत फटाक से, यानी 1 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन को पूरी तरह से हल कर सकते हैं एग्ज़ाम में जाने के बाद। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर सर ट्रिपलेट में से नहीं दिया तो बच्चों आपके पास इतना टाइम होता है, आपको बनाने रहते हैं 85 क्वेश्चन और आपके पास समय होता है पूरा 90 मिनट का। तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आप कैलकुलेशन में फास्ट हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से 1 मिनट के अंदर हल कर सकते हैं कैलकुलेशन के साथ। अगर आपका कैलकुलेशन वीक नहीं है या वीक है कैलकुलेशन, मान लीजिए आपका, तो आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए, कैलकुलेशन को बढ़ाइए। और अगर मान लीजिए ट्रिपलेट वाला दे दिया और जिसका कैलकुलेशन बेस्ट है, तो वो इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के, विदाउट पेन एंड पेपर, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन अच्छा कीजिए और ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चों हमारा था टाइप 1 का क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में भी 1-2 दिए गए होंगे, उन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद, आप जो हैं उन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक टाइप और मैं अभी आपको बता दूँगा, एक टाइप सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार ऐसा करके, 15 cot A = 8, तो sin A का मान बताइए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको त्रिभुज नहीं दिया गया और अगर आपको सिर्फ इस तरह से मान कोई दे दिया गया हो, तो इन मानों से जो निकालने वाला चीज़ दिया जाएगा उसमें कोण भी हमेशा सेम ही रहेंगे, और जब कोण सेम है तो लंब कर्ण आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको भी पता है, आप समझ चुके होंगे ये चीज़। तो यहाँ पे दिया है 15 cot A = 8 और बगल में निकालने के लिए बोला है sin A। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हम लोग क्या करेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है इसको अकेला रखना है हमेशा। तो अब बताओ, इसको अकेला रखना है तो 15 को क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा सर। तो दूसरी तरफ इसको भेज दीजिए। जैसे ही दूसरी तरफ भेजिएगा तो ये हो जाएगा 8/15। अब कॉट का तो हमने पढ़ा है कि सर कॉट में आप ए नाम का कोण डाल रहे हैं, कोण डालिएगा वो भुजाओं का अनुपात देगा, और चूंकि कॉट है तो कौन सा अनुपात देगा सर, जो tan ने दिया था उसका उल्टा, जो tan ने अनुपात दिया था उसका जस्ट उल्टा देगा। अब जैसे ही tan में हम लोग देखते हैं tan कौन सा अनुपात दे रहा था, tan कौन सा अनुपात दे रहा था, लंब बट्टा आधार, यानी लंब और आधार का अनुपात। तो ये उल्टा देगा, पहले आधार देगा और उसके बाद लंब देगा, यानी आधार और लंब का अनुपात हो गया 8:15। अच्छा, यहाँ से एक बात समझ में आई कि सर ऊपर में हमने आधार वाला मान रखा होगा और नीचे वाला लंब वाला मान होगा, यानी हमारा आधार हो गया 8 और लंब हो गया कितना, 15। बचा क्या सर, कर्ण बच गया। अब कर्ण बराबर, ये फॉर्मूला बचपन में हमने बहुत बार पढ़ा है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट के अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब बताइए कितना है, 15 का स्क्वायर कर लेंगे सर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जैसे ही इनको आप जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 289। देख लीजिए, 5 4 9 6 2 8 और 289। ये किसका सर, इसका रूट करना है। कैसे होगा बाबू, इसका रूट होता है कितना, 17। अब एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको ट्रिपलेट भी बताया था, ये है लंब, ये है आधार, कुछ भी हो सकता है मालूम नहीं, लेकिन कर्ण हमेशा कितना आएगा, 17। बताओ, लंब आधार 8 और 15 दिया है, ट्रिपलेट में मिल रहा है, एक बार में पता कर लेते कि कर्ण कितना हो जाता है, 17। यहाँ कर्ण आया भी कितना, 17। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, साइन ए निकालिए ना,
तो कोण तो बदला नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। सर साइन वाले मशीन में हमने ए नाम का कोण डाल दिया, तो जैसे ही ए नाम का कोण डाला तो हमें क्या मिलेगा, अनुपात किसका, लंब और कर्ण का। लंब कितना है बच्चों 15 और कर्ण कितना है 17। ये हो गया हमारा आंसर 15/17। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और सब के सब क्वेश्चन या अधिकतर क्वेश्चन कहिए ट्रिपलेट पर बेस्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता तो हमें सीधा पता चलता 8 और 15, आधार 8 रखा होगा हमने, लंब 15 रखा होगा, तो तुरंत ट्रिपलेट को याद करते और पता चल जाता कि कर्ण कितना आएगा 17। और जैसे ही कर्ण पता चल जाता तो साइन में हम मान डाल रहे हैं सर लंब और कर्ण, तो लंब नीचे वाला 15, कर्ण 17, 15/17 डायरेक्ट आंसर हो जाता। यानी अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप 15 से 20 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। कैलकुलेशन फास्ट करिएगा, ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन नहीं भी हो फिर भी आप 1 मिनट के अंदर हल कर सकते हैं। और ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन आ गया तो फिर आपके लिए 20 बहुत हो गया, उससे ज़्यादा सेकंड का टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखिएगा। पिछला क्वेश्चन त्रिभुज पर बेस्ड था और इसमें मान दिया रहता है। आप जाइएगा जब आप अपने एक्सरसाइज को उल्टाइएगा वहाँ हर क्वेश्चन आपको इसी टाइप का मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और अगर बता दें तो मान लीजिए जैसे साइन ए का मान दिया 3/5 और पूछेगा बताइए tan ए का मान कितना है। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, कोई नई चीज़ें नहीं हैं। साइन ए का मान दिया है 3/5, तो सेम है यहाँ पे देखिए 3/5। तो साइन ए का जो अनुपात आता है वो हम इधर रख लेंगे और 3/5 वो यहाँ रखने देंगे। पता चल जाएगा कि अच्छा सर लंब का मान ये है और कर्ण का मान ये है। या दूसरे तरीक़ा से समझें, देखिए लंब के जगह पे 3 रखा गया है, कर्ण के जगह पे 5 रखा गया है। तो लंब 3 कर्ण 5, ट्रिपलेट में आइए 3 और 5 तो बचा कितना 4। पता चल गया कि जो बची हुई भुजा होगी वो कितनी होगी 4। तो tan का मान हम लोग तुरंत बिना पेन और पेपर के निकाल लेंगे। लंब और बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब कहाँ यहाँ से सर 3 और जो आया होगा यानी 4 वो आधार 3/4। इसी को अगर सॉल्व कीजिएगा तो लंब और आधार इस तरह से मान लीजिएगा, लंब और कर्ण और आधार निकालिएगा इस फार्मूला से और जो फार्मूला आया tan ए के फार्मूला में वो रख दीजिएगा, tan ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में वो रख दीजिएगा। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये 2 क्वेश्चंस जो हमने कंसेप्ट समझाया ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आप जो है 8.1 के बहुत सारे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आधार पे आसानी से हल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन अच्छा करें तो कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर आप 20 से 25 सेकेंड 15 सेकेंड जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी आसानी से हल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इससे आगे और भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, बातें समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।